बिहार लोक सेवा आयोग का प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। उत्तर है धौलावीरा में। प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। उत्तर है अंगुत्तर निकाय। प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? उत्तर है वैशाली में। प्रश्न है, जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? उत्तर है इंडिका। प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? उत्तर है पाटलिपुत्र में। प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उत्तर है उदायीन द्वारा। प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? उत्तर है पाली। प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? उत्तर है चंद्रगुप्त। प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? उत्तर है 7। प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? उत्तर है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। प्रश्न है, चीनी यात्री हुएन त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? उत्तर है नालंदा। प्रश्न है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस मुगल सुल्तान के लिए कहा? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? उत्तर है चौधरी। प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मसा इंगित करता है? उत्तर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? उत्तर है अब्दुस समद। प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? उत्तर है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? उत्तर है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। प्रश्न है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न है, 1906 के मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की? उत्तर है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया? उत्तर है 1853 में। प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है जयप्रकाश नारायण। प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित किस राज्यों में एक में से कांग्रेस दल को पूर्ण विकसित संगठन था? उत्तर है मैसूर। प्रश्न है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे? उत्तर है CP रामास्वामी अय्यर। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ? उत्तर है फैजपुर में। 51वां अधिवेशन था, जबकि 50वां लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, वो हुआ था लखनऊ में 50वां अधिवेशन 1936 में, और 37 में हुआ फैजपुर में बिहार में। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे फैजपुर में जो हुआ था। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है सन 1930 के कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। उत्तर है बड़ही। प्रश्न है झंडा गीत किसने लिखा है? उत्तर है श्यामलाल पार्षद। प्रश्न है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? उत्तर है चौरी चौरा कांड। प्रश्न है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न है पूना समझौते का उद्देश्य था? उत्तर है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? उत्तर है जेपी कृपलानी। प्रश्न है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब हुआ? उत्तर है 1911 ईस्वी में। प्रश्न है निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की संरक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिससे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय में भी जारी रखना चाहता था? उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न है अमृतसर जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ? उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ? उत्तर है इरविन गांधी समझौता। अगला प्रश्न है सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश क्या है? तो उत्तर है गैर कानूनी संघ अध्यादेश। प्रश्न है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र थे? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। कौन थे वो? उत्तर है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। प्रश्न है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था क्या थे? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। प्रश्न है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1947 में हुआ। में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए थे। वे थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। उत्तर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। उत्तर है न्याय। प्रश्न है भारत अवस्थित है? तो भारत अवस्थित है, उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में है 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। प्रश्न है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? उत्तर है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अब है मिलान कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ है? शिलांग पठार, सह्याद्री। और मानसून कहाँ है? छोटा नागपुर पठार, शिवालिक। शीतोष्ण कहाँ है? तो शीतोष्ण है पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी। और कच्छ यानी मैंग्रोव कहाँ है? पश्चिम बंगाल, तराई में। अब अगला प्रश्न है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के
स्थानों के से क्रमबद्ध हैं। उत्तर है क्षेत्री, कोलार, कुमेद्री, कुद्रेमुख और झरिया। जैसे ताम्र कहाँ से है? क्षेत्री से। स्वर्ण कहाँ है? कोलार। और लोहा कहाँ है? कुद्रेमुख। और झरिया से कोयला है। अब अगला प्रश्न है, भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, मनन कीजिए। उत्तर है इसका, उत्तर है मत्स्य उत्पादन में भारत विश्व में चौथा स्थान पर है, अंततः स्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा। प्रश्न अब अगला है सही कथन, भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, जो तट क्षेत्र 320 किलोमीटर तक समुद्री में विस्तीर्ण है। अगला सही कथन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्य व्यवसाय का योगदान लगभग 1.24% है। अब अगला प्रश्न है, ये भी है सत्य कथन का है। तो अगला है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र 14 तेल शोधन शालाओं में से 7 तट पर स्थित है। ये भी सत्य है। और तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न है, भारत में कोर उद्योग क्या है? भारत में कोर उद्योग क्या है? उत्तर है कोर उद्योग है विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? उत्तर है 30। अगला प्रश्न है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी किस पेटियां में पाई जाती है? किन पेटियां में पाए जाते हैं? उत्तर क्या है? मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। प्रश्न है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? उत्तर है विटवाटसरेंड। प्रश्न है, विश्व में अधिकतम संभाव्य जलशक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं? उत्तर है कांगो, कोलंबिया, यांगटीसी। अगला प्रश्न है, कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति सकेंद्रन देखने को मिलता है? उत्तर है दक्षिण एवं पूर्व एशिया। अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो 943 है। सेक्स रेशियो क्या है? 943 है। अब अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई? उत्तर है 2000 में। प्रश्न है 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है? तो सही अवरोही क्रम है हरियाणा जो है सो 573 है, तमिलनाडु 555 है, पंजाब जो है सो 551 है और महाराष्ट्र 365 है। अगला प्रश्न है,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो तीसरा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सही क्रम है? वरीयता की दृष्टि से कौन सा है? तो पहले होगा राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर है राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? उत्तर है राज्यसभा। प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता। उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के सचिव। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर है वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? उत्तर है जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? उत्तर है पंचायती राज अधिनियम से। प्रश्न है, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? उत्तर है 42वें। प्रश्न है, कौन आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? उत्तर है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। प्रश्न है, 10वीं योजना की अवधि क्या है? उत्तर है 2000 से 2007 तक। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? उत्तर है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। अगला प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आप भार द्वारा लग रहा बल। उत्तर है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरित से नीचे आते समय 0 होगा। उत्तर है जब एक पत्थर को चांद की तरह से पृथ्वी पर देखिए प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उत्तर है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या होती है? उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं उत्तर है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। उत्तर है जस्ता के एक आयतन भाग यानी घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा यानी घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है उत्तर है 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? उत्तर है इथाइल अल्कोहल। प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसकी धातु के ऊपर हरे रंग के वैशिक कार्बोनेट की परत जम जाती है धातु है? उत्तर है तांबा। प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है? उत्तर है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में
लाई जाने वाली गैस का नाम है? उत्तर है एथिलीन। प्रश्न है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक? उत्तर है एस्टर। प्रश्न है जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में? उत्तर है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। उत्तर है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? उत्तर है रेडॉन। प्रश्न है कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? उत्तर है विटामिन के। प्रश्न है कौन सा हार्मोन है? उत्तर है इंसुलिन। प्रश्न है विकास का कारण है? उत्तर है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? उत्तर है मैग्नीशियम। प्रश्न है कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? उत्तर है सामने वाले चपटे दांत। प्रश्न है शक्करों में सबसे मीठी है? उत्तर है सुक्रोज। प्रश्न है बिहार महान धार्मिक केंद्र है? उत्तर है सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। अब है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो उत्तर है 15 नवंबर 2000 को। प्रश्न है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? उत्तर है मधुबनी। अगला प्रश्न है बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? उत्तर है एकीकृत समुदाय। प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? उत्तर क्या है कुर्मी। अगला प्रश्न इसी प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? उत्तर है कुर्मी। प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? उत्तर है आर्थिक स्थिति को। प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? उत्तर है मार्च 1929 में। प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय जाता है? उत्तर है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। प्रश्न है ब्रिटिश राज में बिहार के पृथक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? उत्तर है पंचमुखी वर्गीकरण। प्रश्न है बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? उत्तर है पूर्वी गंगा मैदान। प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? उत्तर है गंडक, कमला और बागमती। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। सरयू यानी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान तथा कोसी नदियाँ गंगा में उत्तर से आकर मिलती है। गंगा में उत्तर से आकर कौन कौन मिलती है? सरयू जिसको घाघरा बोलते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान तथा कोसी नदी, ये सभी गंगा के उत्तर से आकर गंगा में मिलती है। प्रश्न है बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। प्रश्न है बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन कौन कौन सा है? सही कथन कौन कौन सा है? तो है सही कथन बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। दूसरा सत्य है किशनगंज और पश्चिम चंपारण बिहार के सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं।
तीसरा है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम है तो पटना है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, गया है। क्या चीज़ के लिए है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का समूह सही क्रम अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम है पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अब मुजफ्फरपुर, मधुबनी, फिर गया। अब है सही मिलान कीजिए। अबरख कहाँ मिलता है? गया में। सोना कहाँ है? मुंगेर है। अब तो हो गया जमुई। डोलामाइट जो है सो रोहतास में, और पेट्रोलियम जो है सो किशनगंज में। अब अगला है कागज़ एवं लुगदी डालमिया नगर में, सिगरेट जो है सो दिलावरपुर में, प्लाईवुड जो है सो हाजीपुर में, और जूट जो है सो पूर्णिया में। अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? किस देश की है? तो नेपाल की है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो उत्तर है 51.5%। अब अगला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो 2011 के अनुसार 12वां है। अब अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? उत्तर है विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक यानी अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? उत्तर है शिशु मृत्यु दर को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? उत्तर है पोषण। जबकि क्या क्या है? प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य है और ग्रामीण सड़क, ये सभी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव है। प्रश्न है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? उत्तर है पंचशील। प्रश्न है UNO के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे? UNO के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। उत्तर है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? उत्तर है दिसंबर 1991 में। प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे? उत्तर है फोर्ड। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है द हेग में। प्रश्न है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी हिमतक्षेस के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे? उत्तर है मार्च 1997 को। प्रश्न है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? उत्तर है 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। प्रश्न है सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? उत्तर है तार संचार यानी दूर संचार। प्रश्न है किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं? उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है शक्ति स्थल का संबंध किससे है? उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी से।